बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखे जाने वाले हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की क्यादत क्या खौफ का शिकार हो चुकी है और इमरान खान की रिहाई का फिर सौदा हो रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर और उमर यूब ने कहा है कि उनका दोबारा फिलहाल इस्लामाबाद चढ़ाई का कोई इरादा नहीं है, वो नहीं आ रहे इस्लामाबाद। मुशरा बीबी की तर्जमान मिशाल यूसुफजई और उनकी बहन मरियम भट्टू ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। मुशरा बीबी की तर्जमान मिशाल यूसुफजई को एक इंटरव्यू को बुनियाद बनाकर मिशाल यूसुफजई को ओहदे से भी हटा दिया गया। ये खबरें आपके सामने हैं। और इसके साथ साथ जो गार्जियन को इंटरव्यू दिया है मुशरा बीबी की बहन और मिशाल यूसुफजई ने, उन्होंने कहा कि इमरान खान मुशरा बीबी के अलावा किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। उन्हें पता है कि पार्टी के लीडर्स जो है वो कंप्रोमाइज हैं। शेर अफजल मरमत ने इसके ऊपर कल रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा कि ये जो है बड़े संगीन बयान दे रहे हैं, इससे बहुत सारा मामलात जो है वो खराब हो सकते हैं। नाज़रीन, अंसार अब्बासी की स्टोरी, पीटीआई की जो पाकिस्तान में मौजूद लीडरशिप है, वो बाहर बैठा जो ग्रुप है वो पीटीआई का, उसके हाथों यरगमाल बन चुके हैं। क्योंकि जिस तरह की खबरें उधर से आती हैं, फिर जो प्रेशर आता है, तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ बैठी लीडरशिप वो प्रेशर में आ जाती है। नाज़रीन, सबसे बड़ी अहम खबर, यानी अमीन गंडापुर की एक ऑडियो लीक होती है 1 मिनट 15 सेकंड की, जिसमें मुबैना तौर पर वो इमरान रियाज खान को गालियां दे रहे हैं और इसके साथ साथ मैं शराफत को भी उन्होंने गालियां दिया। मंसूर अली खान ने इस हवाले से मुकम्मल वीलॉग में किया है। क्यों गालियां दे रहे हैं, क्या हुआ है, वो भी बताते हैं आपको। और इसके साथ साथ अब सारी सूरत हाल सिनेरियो ये है कि तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं वो कंप्रोमाइज हैं या नहीं है, और अगर खौफ का शिकार है तो इस सूरत हाल में इमरान खान का मिशन, इमरान खान की रिहाई कैसे होगी। इस वक्त तहरीक इंसाफ की क्यादत सख्तियों में है, परेशानियों में है। आई डोंट नो क्या होने वाला है। ये जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली। और उसामा सबसे पूछेंगे कि दिसंबर का ये महीना, साल 2024 का आखिरी महीना शुरू हो चुका है, जाते जाते क्या कोहराम मचाएगा, ये जानते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, क्लैरिटी की बड़ी ज़रूरत है। हम लोग जो ऐसी नेशन से हैं जिसमें चीज़ों को मीडिया के ज़रिए घुमाया फिराया जाता रहा है, हमेशा से होता रहा है और अब भी शायद, और उससे भी ज़्यादा बहुतात है। मिसाल के तौर पे इमरान खान ने एक कॉल दी थी, आपको उस कॉल को पूरा करना था। जब तक वो रिहा ना होता या जब तक वो मना ना होता, आपको वो कॉल जारी रखनी थी। ये एक वाहिद अचीवमेंट का ज़रिया है, ये एक वाहिद पैरामीटर है लीडरशिप को जज करने का। सिंपल। अगर इस बात पे कोई अभी भी पैरा दे रहा है, इसको पूरा करने की कोशिश तगोदो में है, तो वो सिंसियर है। जो नहीं कर रहा, वो नहीं है। इसमें इतनी जो कहानियां, बुशरा बीबी, फला फला, इधर उधर, ये सब क्या मतलब मेरी समझ से बाहर है। सीधा सीधा गोल था कैदियों की रिहाई, इमरान खान की रिहाई। पहला गेंद जो इनको चाहिए था। सेकंड गेंद अपनी जो वोट को हक दो, या वो जो 47 उसका एक जो मैंडेट चोरी हुआ उसकी कोई बाज़ाब्ता यकीन दहानी। तीसरा अदलिया के लिए कह लें तो पहला गोल जो था उसी से ही जी एतमाद बहाल होता नजर आना था कि हुकूमत सिंसियर है बात करने में। अब इस वक्त कोई पीटीआई का बंदा, कोई लीडरशिप इस पे बात नहीं कर रही कि किधर गई अब इमरान खान की रिहाई कैसे होगी, या अब बाकी कैदियों की रिहाई कैसे होगी। तो फिर अब ए हो, वाई हो, जेड हो, विशाल हो, अली अमीन हो, दुनिया जहान के ये सारे इनका चू चू का मुरब्बा हो, ये सवाल ही नहीं बनता। सवाल सिंपल सा है। लीडर पहले भी काफी अरसे से अंदर था,
अब उसने फाइनल कॉल दी है, तो आपने उसकी फाइनल कॉल के जवाब में क्या किया? ठीक है, गोली चल गई है, बड़ा नुकसान हो गया जी, जो भी हो गया, अब फिर अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, फिर रिजाइन दे दें उहदों से ताकि लोगों को बेवकूफ ना बनाए। पीटीआई में वो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इकट्ठी की जा रही हैं, मैं अभी भी अली अमीन को उस तरीके से नहीं कंसीडर करता जिस तरीके से लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उसने इसको पावर दी है, वरना ये जितनी भी सेंटिमेंट है जो बनाए जा रहे हैं बेसिकली, देखें 3-4 लिटमस पेपर हैं या टेस्ट कह लें कोई भी। एक तो इस वक्त जो बुशरा बीबी को बार बार तस्करा कर रहा है या जिक्र कर रहा है, वो हुकूमती एजेंडे पे है, वो जैसे मर्जी है वो पीटीआई में है या पीटीआई के बाहर है। दूसरा वो शख्स जो अली अमीन को मतनाजा करने की कोशिश कर रहा है, वो भी उसी का हिस्सा है। जो अली अमीन पे उंगली उठा रहा है या उस पे जो भी मुतनाजा करने की कोशिश कर रहा है। तीसरा ये है कि जो आपसी बातों को ज्यादा डिस्कस कर रहा है, आपसी मामलात को और मैनेजमेंट की बातों को ज्यादा डिस्कस कर रहा है, जबकि वो इस बात को डिस्कस नहीं कर रहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए अब क्या करना है। और अवाम का जो सेंटिमेंट है, वो अवाम इमरान खान के लिए निकली थी, इनके लिए नहीं। और वो अवाम जो है इमरान खान को बाहर देखना चाहते हैं। उनके जज्बात की अब अक्कासी किसने करनी है, वो जवाब नहीं। अब होगा ये कि अगर ये कुछ अर्सा इन्होंने इसी तरह लटकाया जिस तरीके से ये लोग, मुझे तो नहीं समझ आ रही है मतलब मैं आपको चीनी लेने भेजूं कि यार ये चीनी ले आओ, वापसी पे जनाब पता चले कि आप मुझे उधर के कहानियां सुना रहे हैं कि वो जी फलाने चौक पे गया तो रेड़ी उल्टी हुई थी, फिर अचानक वो रेड़ी वाला आया, उस रेड़ी वाले का पता चला कि उसकी बेगम से आज लड़ाई हुई थी, तो उसके बेटों ने आज आके माँ की हमदर्दी में रेड़ी उल्टा दी है। तो ये किसे कहानियां सुनाने लगेंगे? मैं फिर पूछूंगा, भाई वो चीनी लेने भेजा था आपको, समझ रहे हैं? तो ये इस टाइम इंतहाई बचगाना, पता नहीं कौन मैनेज कर रहा है या कैसे मैनेज हो रहा है, आई डोंट नो। सीधी सीधी सी बात थी, अगर आपको नवंबर में इमरान खान की रिहाई चाहिए थी तो दिसंबर में नहीं चाहिए। आपको नवंबर में आपका अकीदा कुछ और था, दिसंबर में कुछ और। ये तो खैर वो मौला अली की वो जो रिवायत है ना, वो सच होनी होनी है कि आप सुबह मोमिन होंगे, शाम को काफिर हो जाएंगे। सुबह मोमिन होंगे, शाम को काफिर होंगे। बस दुआ ये करना जब मौत आए तो हालत ईमान में हो। उसामा साहब, आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। लेकिन इश्यू ये है कि आपने याद होगा, आपने कहा था कि नमाज़ें रोज़े बख्शवाने गए थे तो नमाज़ें भी साथ ले आए। इमरान खान की रिहाई लेने गए थे, इमरान खान के ऊपर उल्टे 7 केस और करवा दिए, ज़मानतें मुस्तरद करवा दी हैं। मतलब ये चल क्या रहा है? मतलब समझ से बाहर है। आखिर ये करना क्या चाहते हैं? लोग हमें कहते हैं जी उसामा साहब, आप तो रिहाई की पेशगोइयाँ करवा रहे थे। आप जो है, आप तो इमरान खान को बनी गाला और शॉर्ट ट्रैवल करवा रहे थे। मतलब भाई, मैं है ना उसामा साहब, जवाब मैं देना चाह रहा था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप ही जवाब दें। देखिए, शॉर्ट ट्रैवल तो मैं अभी भी करवा रहा हूँ, लेकिन वो 7 दिसंबर को। एक तो थोड़े से बादाम खाया करें, जान है तो जहान है। और मैं कहता हूँ दिमाग है तो जहान है। जान है, जहान नहीं है, दिमाग के साथ। वरना कुरान भी नहीं मानता आपको जिंदा, वो भी कहता है ये हलाकत में है, मरे हुए हैं। अगर ये जिंदा है ना तो फिर ही आप जिंदा है, ये जिंदा नहीं है तो आप जिंदा नहीं है, पहली बात। तो मेमोरी अच्छी रखा करें। और आप लोगों की इतला के लिए अर्ज है कि इस वक्त इमरान खान किसी भी अदालती केस में जेल की तहवील में नहीं है, जेल के कागजों में भी नहीं है, कोर्ट में भी नहीं है। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एस्ट्रोलॉजी, खुदा का वास्ता है, वो होश के नाखून ले लो, ये डेटा साइंस है, डेटा साइंस है। ये बिल्कुल भी इसका कोई ताल्लुक कोई गैबी कुव्वतों से और ये जो ड्रामेबाजी उनसे नहीं है। अब पूरी हिस्ट्री डेटा साइंस की ये कहती है कि जब भी किसी की लीगल साइट चेक करनी हो, छठा घर देख लो, उसकी सिचुएशन देख लो और उस पर प्रेडिक्शन दे दो।
वो प्रेडिक्शन दे दी कि कोर्ट हक में आ गई किसी के भी, रिजवान साहब अंदर होते आज और मैं कहता जी कोर्ट से तो आप केस जीत जाएंगे, तो आप घर ही होता था ना। अब हमने केस जितवा दिए, बुलबुले बन गए, जब फांसियां दे रहे थे 14-14 साल सजाएं थी, वो किधर की बातें। एक दफा भी कहा था ये केस रह जाएंगे, बताए ना। आपने रिहा होना होता तो अदालती उसको ही देख के होना था ना, और हमने कह दिया अदालत से कोई मसला नहीं। इस टाइम अदालती चलो केस बताओ, गिरफ्तारी बताओ, अदालत में है कोई, जेल में है, जेल के कागजों में भी नहीं है वो, आओ। और इधर हमारा सर खाया हुआ है कि जी आपने कहा था रिहा हो जाएंगे, भाई हमें नहीं पता भी, सॉरी, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दिस, कि आप लोगों को जब जिनको एस्ट्रोलॉजी की समझ आती है उनको आए, जिनको नहीं आती है उनको हम नहीं कुछ कर सकते हैं। पहली बात तो ये हजरत कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लीगल साइड को चेक करने का जरिया था। वो पूरी दुनिया में कोर्ट के जरिए होता है, जो एस्ट्रोलॉजिकल डाटा एक बनता है उसी पे ये सालों बाद ये बातें बनती हैं। इस टाइम इमरान खान किसी कोर्ट की कस्टडी में नहीं है, ना वो किसी जेल के कागजों में। अब वो थाना है, वो वापस वही दोबारा नया केस, उसको हम नहीं कुछ कर सकते। एक्सरसाइजें हो रही हैं, पसीने आ रहे हैं, बाकी कैदियों की भी एक्सरसाइजें ही हो रही हैं उधर। वो जी कल मिले। अच्छा, दूसरी बात, जो अच्छी बात है वो नहीं करनी कि हमने जो 24 घंटे में कहा था कि उनको मिला जाए, वो हमारी बात सुनने वालों ने सुनी और बात पे अमल हुआ और आप सबको तस्कीन मिली, व्यूअर को तस्कीन मिली। बुरे हम बनेंगे कि आपने जी बेजा डराया। डर अभी भी 12 दिसंबर तक है, मैं उससे नहीं भाग रहा। वो जब भी कोई मौसम बनता है हमारा फर्ज है कि आपको बताएं। बाकी 7 दिसंबर को शॉर्ट ट्रैवल कम्युनिकेशन में भी मैंने कहा था बड़े गुस्से में बोलेंगे। 7 दिसंबर जबान खराब होना, 7 दिसंबर से मार्च दोबारा तगड़ा होना, ये टाइम थोड़ा सा इनको तगड़ा करेगा। और इस टाइम पे सूरत हाल के अंदर भी पाकिस्तान में भी एक बड़ी तब्दीली महसूस करेंगे, क्योंकि मार्च एक बड़ा एक्टिव एजेंट है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की सियासत में। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। 14 दिसंबर पे इमरान खान का सन बेहतर हो जाएगा, तो कोई अच्छी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं 14 दिसंबर के बाद। अच्छा, अब आप देखें कि हमने अगर उनको कहा कि 24 घंटे पीटीआई राब्ता करे, तो क्या ये गलत था? जब एक इंडिकेशन आ रही हो कि 1, 2, 3 दिसंबर अच्छे नहीं है उनके चार्ट में, मौसम बनते हैं, तो हम क्यों ना बताएं। और लोग तो कल एक फोन आया, खातून जायदाद अपनी कह रही थी कि बेच दें, उसको कहीं रखवा दें और मुलाकात करवाएं। इस हद तक हम लोग डेडिकेटेड हैं। इवन के ससुराल नून लीग का है, जहाँ शादी हुई है वो नून लीग के है, फिर भी अपनी जायदाद दे के इमरान खान की खैरियत दरियाफ्त करना चाहते हैं। जिस बंदे के इतने प्यार करने वाले हों, बड़े अफसोस की बात है कि वो इस तरह की लीडरशिप उसके जो सेकंड टीयर मिली, जो कंप्रोमाइज है इन एनी वे। इमरान खान पे पर्चे हुए हैं, बैरिस्टर गोहर पे भी कोई हुआ है या नहीं हुआ, ये अब आप लोग साफ ही बता सकते हैं, मुझे नहीं पता। तो बात ये है कि ये जो सारी लीडरशिप है ना, ये उस फ्रीक्वेंसी की है ही नहीं जो इमरान खान की फ्रीक्वेंसी है। इन फ्यूचर आप लोग देखेंगे यूथ ने टेक ओवर ले लेना है इन सब का, आगे बदलते वक्तों में, बदलते हालात में। सब अगर आप म्यूट करेंगे तो मैं सवाल एक और पूछना चाह रहा हूँ। सवाल ये है कि बल्कि सवाल से पहले मैं नाज़रीन को बता दूं कि 4 दिन पहले महकमा मौसमियात ने खबर दी थी कि लाहौर, इस्लामाबाद और गिरदो कराची में बारिशें होने वाली हैं। आज की खबर है, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज की खबर है कि जी वो हवाएं जो आई थी वो बलूचिस्तान से पीछे वो मुड़ गई हैं। अब दिसंबर में बारिशों का कोई इम्कान नहीं। ओ भाई, सर फाड़ दो जाके उस चीफ जो मेट्रोलॉजिस्ट है, महकमा मौसमियात का जो हेड है, उसका सर फाड़ दें। उसने कहा था कि जो है ना वो बारिशें होंगी, हवाएं आ रही हैं। आज खबर दे रहे हैं कि जो बलूचिस्तान से वो पीछे चली गई हैं। बहरहाल उसामा साहब जनरल सेक्रेटरी हैं पीटीआई कराची के, अली फुल साहब, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा मैं नहीं काम जारी रख सकता, तो मेहरबानी करो। सवाल अब ये है कि अब खान को रिलीफ, रिहाई, मामलात कैसे चलेंगे? बज़ाहिर लग रहा है कि पीटीआई की लीडरशिप जेन्युइनली खौफ का शिकार है। सर अगलों ने ना
अब डंडा हाथ में लेनी है, तो माने ना माने यूट्यूबरों की शामत आने वाली है। और सूत्रों के अनुसार ये है कि बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, समात में बैठे हुए हैं या केपी में बैठे हुए हैं कहीं, उनकी दोबारा गिरफ्तारी के चांसेस बनने वाले हैं। उसामा साहब, वैसे मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, आप मैं जायचा नहीं उनका जानना चाहूंगा, इस हवाले से कोई नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या कैसे अब ये चीजें चलेंगी, क्या लग रहा है मार्स की पोजीशन क्या है? बाकी देखें, सबसे पहले तो ये समझ लें, मार्स जब रेट्रोग्रेड होगा ना, तो जो तगड़े होने वाले हैं वो डंडा जिनके हाथ में वो भी तगड़े होंगे, इमरान खान भी तगड़ा होगा। ये दोनों वाइस वर्सा है आपस में, ये इकट्ठे ही तगड़े होते हैं, इकट्ठे ही ढीले होते हैं। दूसरी बात ये है कि जो यूट्यूबर्स का हम पहले ही बता चुके हैं कि उनके लिए पूरा इस पे हमने प्रोग्राम भी किया था। अब वो कोई बड़े हों, छोटे हों, दरमियाने हों, जैसे मर्जी हों, उन पे मुश्किलात आएंगी। और बाकी जो आपने बात की सर, इसकी महकमा मौसमियात की सर, हवाएं आना जाना, देखें वो एक अलग सी बात है। मैंने कब कहा कि आप लोग फिर बताएं ना, हमें अगर रिहाई पे या उस पे बात कर रहे हैं तो मुझे दिखाएं किस कोर्ट के केस में अंदर है, वो किस अदालत के, किस जेल के कागजात में है वो इस वक्त। ये सारी कागजी कार्रवाई में तो हम बिल्कुल सच्चे हो चुके हैं, और थाने की दोबारा से केस में डाल के उनको दोबारा से उसमें डाल लेना, वो तो एक पानी में मधानी है, जितनी मर्जी डाली रखें। फिर उनके, मैं पहले ही कहता था कि वो अपनी एक खास, जैसे कहते हैं ना, मुद्दत तक अपने आप को रखे हुए हैं खुद से। इमरान खान खुद है, हाँ कर दे कल, कोई कहानी नहीं है, क्या जरूरत है रहने की। पॉइंट समझ रहे हैं? वो हाँ करें, कितनी देर लगेगी? जब गेट खुल रहे होते हैं दो दो बार, तो उस वक्त जाके हल्का सा कहना ही होता है ना कि यार बस मुझे निकालो, बाकी फिर देखते हैं। निकल आए। लेकिन मसला ये है कि वो जिस मिशन पे है, या जो उन्होंने एक राह अडॉप्ट की है अपनी पार्टी को आगे ले जाने की, या जो भी, तो वो उनकी एक स्ट्रेटजी है, और उसी स्ट्रेटजी के तहत वो अपने आप को कैरी कर रहे हैं। अब कल जब वकील गए हैं, अजीब पसीने में शराबू थे, जिम से आए थे, बाकी कैदी भी जिम से ही आए होंगे, वो उधर ईंटे कुट के आए होंगे। तो बात ये है कि ये सारी तो बहस ही फजूल है। अब लोग भी, शायद हमारा जो रेगुलर व्यूवर है, खैर वो समझता है एस्ट्रोलॉजी को, और वो जानते भी हैं प्रेडिक्शंस को। बाकी ये है कि 7 दिसंबर इम्पोर्टेंट है, उसके बाद 14 दिसंबर इम्पोर्टेंट है। इमरान खान के लिए 14 को जो सन पोजीशन है वो उनके चार्ट में अच्छी होने वाली है, अच्छी होने वाली है, तो काफी कुछ अच्छा हो जाएगा। खतरनाक है 12-13 दिसंबर तक। 7 दिसंबर में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है, और ऐसी तब्दीली आ सकती है, जो तब्दीली जो है वो समझ लें कि कुछ भी हो सकती है। इसके बाद यानी कि मार्स ने जितने दिन तगड़ा रहना है उतने दिन ये हो सकता है। बाकी रहेगी बात कि ये जोर टूटा नहीं, ये लोग अपनी क्यादत बदलते रहेंगे जब तक इनकी, जैसे कहते हैं ना, बीमारी की इलाज नहीं होगा। ये दर दर पे फिरते रहेंगे, ये लीडर बदलते रहेंगे, ये आगे आएंगे और आखिरकार अपनी उस जेहद को पहुंच के रहेंगे, क्योंकि अब इन लोगों में ये रियलाइजेशन आ चुकी है कि हमें बदलना है। थैंक यू वेरी मच, इजाजत दें, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।